नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले जो भी हैं, ध्यान समझिएगा कि ये जो बायोलॉजी का क्लास है, जो इसमें कि हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, थर्ड क्लास है ये। और इससे पहले 2 क्लास अपलोड हो चुका है, ऑलरेडी आप लोग देख लिए होंगे। और ये थर्ड क्लास है। आज जो हम लोग जानने वाले हैं मादा जनन तंत्र, मतलब कि जो महिलाओं में, सबसे पहले ध्यान समझिएगा कि महिलाओं में, ठीक है ना, महिलाओं में जो जनन होता है, निषेचन होता है अंडाणु और शुक्राणुओं के द्वारा। ध्यान से समझना, क्योंकि इस चैप्टर से तुमको जो है प्रश्न जो हम बोले थे वो कितना नंबर रहेगा, 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न इससे रहने वाला है, समझ गया ना। तो इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो किससे, मादा से और नर से, याद रखना। और किस चीज के बारे में पूछा जाता है, निषेचन के बारे में। किसके बारे में, निषेचन के बारे में, निषेचन के बारे में, समझ गया ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ पे हमको समझना है कि मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। यौवन आरंभ पर इनमें कोई भी अंड परिपक्व होने लगते हैं। देखो, लड़की का जो एज होता है, यानी कि मादा का जो एज होता है, वो होता है 12 से लेके 18 वर्ष। याद रखना, 12 से 18 वर्ष के अंदर इसको सबसे पहले क्या आने लगता है, मासिक चक्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं, पीरियड, मासिक चक्र, या मासिक धर्म भी बोलते हैं, पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, जब ये मासिक चक्र आने लगता है तो किस कारण से आता है, ये बात समझना। इसके अंदर जो अंड बनता है वो कहाँ बनता है, गर्भाशय, यानी कि फिलोपियन ट्यूब। कहां पे, फिलोपियन ट्यूब। ध्यान देना, उसका फिगर तुम लोग को पहले भी बताए हुए थे और अब भी बता रहे हैं। ये रहता है फिलोपियन ट्यूब, इस साइड में और इस साइड में। महिलाओं को 2 फिलोपियन ट्यूब होता है, समझ गया ना। 2 ट्यूब होता है, इस साइड में और इस साइड में। अब देखो, जब निषेचन होता है तो निषेचन के फलस्वरूप जैसा शुक्राणु उसके अंदर प्रवेश करता है, उस टाइप का वहां पे क्या बनता है, अंडाशय का निर्माण होता है। अंडाशय मतलब समझ जाओ कि अगर मजबूत शुक्राणु है, ठीक है, निषेचन के फलस्वरूप अगर मजबूत शुक्राणु है, इस साइड अगर आएगा बाबू, याद रखना, देख लो, सेम टू सेम हमको देखो और इधर देखो, इस साइड अगर आएगा तो समझ जाना वो क्या है, लड़की ज्यादा रहता है, समझ गया ना। अगर इस साइड रहा तो क्या होगा, लड़का। बायां साइड जब भी रहता है अधिकतर लड़का ही होता है, दायां साइड हो सकता है बाय संजोग कभी कभी इस साइड भी लड़की हो जाती है। मगर अगर ज्यादा मजबूत है अंडाशय और शुक्राणु दोनों, अंड और शुक्राणु, समझ गया ना। तो अगर मजबूत है तो लड़का, अगर शुक्राणु में पावर नहीं रहता है, उसी कारण में कभी कभी तुम लोग देखा होगा कि इस साइड जो होता है और इस साइड जो होता है, इस साइड में अंडाणु ज्यादा पावरफुल होता है, उस टाइम में लड़की जन्म लेती है। अगर नर का शुक्राणु बहुत पावरफुल है तो उसी टाइम में लड़का पैदा होता है, याद रखना। इतना ही बात हम कहेंगे तुमको समझने के लिए, अब ज्यादा ओपनली नहीं बता सकते, ठीक है। अब समझो, आगे बताते हैं। लड़की में सबसे पहले यौवन आरंभ जो होता है, सबसे पहले उसके शरीर में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। शरीर में परिवर्तन आना कब से शुरू हो जाता है, याद रखना, 12 वर्ष से। कब से, 12 वर्ष से, ठीक है। और लड़का में कैसे परिवर्तन आता है, पहले बताया कि जो क्लास में था, फिर से बोल देते हैं। लड़का में परिवर्तन होने का सबसे जो पहला कारण है, आवाज फटना। क्या, आवाज फटना, आवाज में परिवर्तन। दूसरा, दाढ़ी मोछ, स्मार्ट लगने के लिए, ठीक है, दाढ़ी मोछ। तीसरा बात कहें, जंगनांग पे और कांख में 2 जगह बाल आ जाना। जंगनांग और कांख पे 2 जगह बाल उगना, वो दोनों में होता है, महिलाओं में भी और पुरुष में भी, दोनों में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक किसी को दिक्कत, चलो। अब देखो, कहता है, अभी तुरंत जो चीज बोले हम वही है, सेम टू सेम। 2 में से 1 अंडाशय द्वारा हर महीना परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। जो मासिक चक्र होता है, मासिक चक्र के फलस्वरूप जो रक्त होता है, क्या होता है, रक्त।
वही रक्त जब नहीं बनता है, निषेचन जब नहीं होता है, तो महिलाएं का जो शरीर होता है उस रक्त को क्या कर देता है, भ्रूण से बाहर निकाल देता है। भ्रूण मतलब हुआ जहां पे बच्चा का निर्माण होता है, वो चीज। जब बच्चा बन गया तो उसको क्या बोलेंगे, भ्रूण। क्या बोलेंगे, भ्रूण बोलेंगे उसको। जब नहीं बना उस टाइम में उसको जो है क्या कर दिया था, बाहर निकाल दिया जाता है ऑटोमेटिकली। और ये जो क्रम होता है बाहर निकलने का, ये जो गंदा ब्लड बाहर निकलने का टाइम जो होता है मासिक चक्र का, वो कितने दिन से होता है, 2 से 3 दिन। कितने दिन का होता है, 2 से 3 दिन का होता है, याद रखना। कितने दिन का होता है, 2 से 3 दिन का। अब करता है अंडाशय एस्ट्रोजन एवं प्रोटोजन हार्मोन भी उत्पन्न करता है। साथ में कभी कभी तुम लोग देखा होगा, हालांकि तुम लोग तो नहीं देखा होगा, जो भी लड़की क्लास में बैठी हुई है, गर्ल्स है, उसको हम बताना चाहेंगे। कभी कभी क्या होता है ना, साफ टाइप का जो है, साफ टाइप का पानी जिसको बोलते हैं चिपचिपा पानी, वो पानी जब निकलने लगता है तो उससे क्या होता है ना कि चिपचिपा पानी के कारण से ये जो एस्ट्रोजन जो भी बोले, कोशिका में शुक्राणु, ये रहा अंडाशय में एस्ट्रोजन और प्रोटोजन हार्मोन भी यही हुआ। एस्ट्रोजन और प्रोटोजन हार्मोन जो है वो निकलने लगता है। उस टाइम में जो भी गर्ल्स होती है, जो भी मादा जो होती है, उसका शरीर का जो क्षमता होने लगता है, यानी कि शरीर के अंदर जो मतलब शक्ति होता है वो घटने लगता है। ये दोनों हार्मोन घटाने लगता है। और सफेद पानी निकलना बहुत ही खराब बात है, ये नहीं निकलना चाहिए। ये निकलने लगा तो समझ लो शरीर में क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। आगे चल के इसका तुमको जो है बहुत प्रभाव पड़ेगा। दूसरा बात करते हैं अंडवाहिका, जिसको फिलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो बताए ना जी, ये हमारा गर्भाशय है और इसके दोनों ओर इस टाइप से इस टाइप से ये जुड़ा रहता है। और यहीं पे जो बोले इस प्रकार से शुक्राणु गया, और जहां पे अटैक करेगा, जिस साइड में शुक्राणु जाना करेगा, उधर चल जाएगा, नहीं तो इधर चल जाएगा। समझ गया ना? जैसे गया तो यहाँ पे क्या होने लगेगा, निषेचन। क्या होने लगेगा, निषेचन होने लगेगा। निषेचन के फल अंडाणु शुक्राणु मिलकर दोनों क्या कर देगा जी, निषेचन करने के साथ भ्रूण का निर्माण करेगा। तुम लोग जो समझता है अभी, जो तुम लोग हम लोग खड़ा हैं, ये कैसे हैं, सब माँ के गर्भ से आए हैं जी। हंसने वाला कोई बात नहीं, माँ के गर्भ से आए। सबसे पहले हम लोग का निर्माण हुआ था ना, हम लोग कितना ठोका पता है, इतना एक अंडा, मुर्गा का जो अंडा होता है, मुर्गी का, इतना ठोका होगा, फिर बढ़ेगा, ऐसे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते इतना हो जाता है ना जी, इतना हो जाता है 9 महीना में। कितना महीना में, 9 महीना में। तो यही पूरा खेला जो है यही है, जनन समझ लो यही है। अपने जैसे संतान की उत्पत्ति हम लोग करते हैं किस लिए, वंश को आगे बढ़ाने के लिए, पीढ़ी को आगे बढ़ाने। और ये अधिकतर जानवर में भी होता है, गाय, भैंस, कुत्ता, है ना जी, ये सब में होता है, अधिकतर जानवर में। और बहुत सारे जानवर जो होते हैं वो क्या देते हैं, अंडा देते हैं ना जी। जैसे तुमको मुर्गी हो गया, है, सांप हो गया, उसके बाद और बताओ, तो मुर्गी हो गया, सांप हो गया, छिपकली हो गया, और क्या और कौन सी अंडा देता है, चींटी हो गया। बहुत सारा ऐसा जो जंतु है वो क्या देता है, अंडा देता है। और बहुत सारा क्या करता है, डायरेक्ट जिस प्रकार से मानव बच्चा पैदा करता है, हाँ, बतख को अंडे देता है, कबूतर भी अंडे देता है, बहुत सारा। और एक बात बताना, अब तुम्ही लोग से पूछना चाहेंगे कि अंडा जो देता है, अंडा सख्त कैसे होता है, कोई बता सकता है? इसमें क्लास में तुम लोग मौजूद है, ऑनलाइन वाले से भी सवाल है कि अंडा जो तुम लोग देता है, मतलब तुम लोग नहीं देता है, जो मादा देती है, ठीक है, वो मादा जो है अंडा को सख्त कैसे करती है, भाप से। मतलब अंडा दिया, मुंह पास रख के मार रहा, ऐसे नहीं होता। देखो, सुनो, हाँ बिल्कुल सही पकड़ा, शरीर के गर्मी से अंडा देने के बाद कुछ देर मुर्गी या कोई भी जंतु है उस पर क्या करता है, बैठे रहेगा कुछ देर तक, जब तक उसका परत, ये वाला परत सख्त नहीं हो जाएगा, तब तक वो उसको हटने वाला नहीं है, उसको याद रखना। तो इसलिए अंडा जो होता है वो कितना सख्त होता है ना जी, जब तक जोर से उस पर नहीं मारेंगे फुटता है जी, चाहे वो सांप का हो, चाहे वो मुर्गी का हो, किसी का भी अंडा हो, तो वो जब तक सख्त नहीं होगा तब नहीं हटेगा। और एक बात बता देते हैं, महिलाओं के अंदर भी एक अंडे का ही निर्माण होता है।
एक अंडे आकार का ही अंदर में क्या रहता है जी, बच्चा बना रहता है। समझ गया ना। 9 महीना तक एक पानी का, दिखाते हैं तुमको, देखना ध्यान से, ये जो यहाँ पे निषेचन होता है, ये इसके बीच में बच्चा रहता है, समझ गया ना। और ये धीरे धीरे बढ़ेगा, इसके चारों ओर पानी का परत बना रहता है। किसका परत बना रहता है? पानी का परत, पानी का पूरा आवरण बना रहता है। और उस आवरण में एक जो नस होता है, इसी के द्वारा यहाँ से बच्चे के अंदर जाता है, जो कि भोजन भी पहुंचाता है और बच्चा जो मल निकाल रहा है वो भी जा रहा है बाहर, उसी से सप्लाई भी देता है और सेल भी करता है, दोनों चीज करता है। वही जिसको हम लोग बोलते हैं ढोरी। ये जो ढोरी होता है ना, इसी से, हाँ, ये ढोरी होता है, इसी से जो है नस का सारा आदान प्रदान होता है। क्या? ब्लड से लेके भोजन तक, और फिर अपशिष्ट पदार्थ को भी बाहर निकालना। समझ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अब कहता है कि गर्भाशय में देखो, शुक्राणु अंड कोशिका एवं शुक्राणु के द्वारा क्या होता है, यहाँ पर निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन होता है। याद रखना, अगर तुमको पूछेगा कि निषेचन होने का प्रक्रिया क्या है, तो तुम क्या बोल देगा? अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ये किसमें होता है? नर और मादा में। नर और मादा आपस में जब संलग्न होते हैं, मतलब आपस में सम्मिलित होते हैं, तो उस टाइम में निषेचन होता है। निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। बायोलॉजी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाबू, बायोलॉजी में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम लोग भी आगे जवान हो गया है, शादी ब्याह करेगा, इस चीज को बात को याद रखना। समझ गया ना? ध्यान से समझना इस चीज बात को, क्योंकि आगे इंटर मैट्रिक में जाएगा, इंटर में तुम लोग को इस चीज का जरूरत पड़ेगा। इंटर में और भी बढ़िया से पड़ेगा, और इससे विस्तार से इंटर में दिया हुआ है। समझ गया ना? उसके बाद कहता है गर्भाशय में, अभी जो हम बता रहे हैं वो चीज आ रहा है। यह एक थैली नुमा संरचना है जहां पर शिशु का विकास होता है। अभी तुरंत बोले ना, पानी का थैली नुमा बना रहता है, बताया कि नहीं बताया? उसके बाद गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ग्रीवा महिलाओं के अंदर जो ये वाला भाग होता है, इस भाग के अंदर 3 परत होती है। कितनी परत होती है? 3 परत। पहला परत जो अंदर में होता है, इसी को बोलते हैं ग्रीवा। क्या बोलते हैं? ग्रीवा। अच्छा, एगो बात बताओ, इसको हटा दो। एगो बात हमको बताओ कि जब महिलाओं में जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है, देखना उसका पेट जो होता है वो क्या होने लगता है? बाहर होने लगता है। साथ में ये ग्रीवा भी जो होता है, धीरे धीरे कमर को क्या करने लगता है? फैलाने लगता है। बहुत अब कहता है कि महिला गर्भवती है, प्रेगनेंसी में है, महिला को काम नहीं करना चाहिए। गलत बात है ये। महिला उस टाइम में जितना काम करेगी, उसको जो है शिशु का नवजात, मतलब शिशु होने के टाइम में, समझ गया ना, उसको उतना दिक्कत नहीं होगा। और जितना महिला बैठ के खाएगी और जितना मोटाएगी, उसको उतना दिक्कत होगा। क्यों होगा? कारण है ये ग्रीवा जो पॉइंट होता है, ये खुलता नहीं है उसका, जिस कारण से उसका पेट फाड़ देता है डॉक्टर। पेट फाड़ के बच्चा निकालता है। समझ गया ना? तो ग्रीवा उसका खुल ही नहीं रहा तो कैसे होगा? होगा? नहीं होगा। इसलिए उस कंडीशन में पेट को क्या किया जाता है? चीर दिया जाता है। डॉक्टर चीर देता है, देखता है ग्रीवा पॉइंट जिसका नहीं खुल रहा है, तो पेट को चीर दिया उस टाइम में। और वहां पे जो किसका खर्चा होता है? पुरुष का खर्चा होता है, दवा के खर्चा होता है। महिला को कैसे होगा जी? है? जितना खर्चा होता है सब पुरुष से उठाता है कि नहीं उठाता है? महिला का काम क्या है? महिला का काम क्या? खाना बना खिलाया, घर साफ सुथरा किया, नींद की। अभी गर्मी ठंडी में वही करती है वो। अब कुछ गांव की महिला है, तो गांव की महिला जो है अलग टाइप से काम करती है। उसको घर का भोजन ही बनाना आता है, गाय माल का भैंस का जो है चारा भी लाना पड़ता है ना? हर टाइप से काम किया जाता है। अतः जब अंड कोशिका का निषेचन होता है, ये बात याद रखना, निषेचित अंड युग्मज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंड युग्मज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंड युग्मज। जो गर्भाशय में यूरोपित होता है, गर्भाशय में यूरोपन के पश्चात युग्मज में विभाजन और विभेदन होता है तथा भ्रूण का निर्माण होता है। हम बार बार बोल रहे हैं, बोल रहे थे, बोल रहे हैं, यही भ्रूण होता है। सबसे छोटा बनता है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते
अभी वो बन गया, देखो बन गया ना जी, खड़ा है तुम लोग के सामने। हम लोग सब उसी से आए हैं, तो इसलिए कोई पूछे निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, क्या बनता है, मूर्ण बनता है। याद रखो। आगे बढ़ते, इस क्लास को आज खत्म करना है बाबू, चाहे 1 घंटा लगे चाहे 1.5 घंटा लगे। देखो ध्यान देना, कहता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है इस प्रक्रिया में, जब निषेचन, ऐसा बहुत सारी महिला, मतलब कि ऐसा बहुत सारा महिला है जो कि नहीं, जिनको बच्चा नहीं होता है, कारण क्या होता है ये भी समझना तुम लोग को जरूरी है। एग्जाम में तुमको बोल देगा कि आप इस पर नोट्स लिखिए बायोलॉजी में, कि जब निषेचन नहीं होता है उस क्रिया में क्या होता है, बताइए। ध्यान से सुनना, कहता हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार होता है। याद रखना, जब महिला में मासिक चक्र हो जाता है, ध्यान रखना बाबू, मासिक चक्र हो जाता है, कितना दिन के अंदर होता है मासिक चक्र, 25 से लेकर 30 दिन के अंदर, 25 से लेकर 30 दिन के अंदर, यानी कि 1 महीना, ठीक है। होने के शुरुआत में जब हो गया ये मासिक चक्र, जब खत्म हो जाता है, खत्म होने के बाद पहला दिन खत्म हुआ, पहला दिन से लेके 10 दिन तक वो जो है मां बनने के लिए तैयार रहती है, 1 से लेके 10 दिन के अंदर। कभी कभी रेयर केस में 20 दिन के अंदर भी बन सकती है, 20 दिन के अंदर भी बन सकती है रेयर केस में। ऐसा बहुत सारी रेयर केस आता है तब ये होता है, ऐसा वैसे नहीं होता है, याद रखना। दूसरा बात करता है गर्भाशय की भित्ति, जिसको मांसल एवं स्पॉन्जी हो जाती है, यह भ्रूण के विकास के लिए जरूरी है। और देखो जो गर्भाशय होता है, उस गर्भाशय के अंदर जो नली द्वार होता है, ये ऑटोमेटिकली जो है ये वाला पार्ट मादा को उत्प्रेरित करने लगता है। किस लिए, निषेचन के लिए। किस लिए, निषेचन के लिए। याद रखना, ये वाला भाग जो होता है, जो क्या हो जाता है, भित्ति जो होती है मांसल स्पॉन्जी होने लगती है, समझ गया ना। उसके बाद तीसरा, यदि निषेचन नहीं होता है तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती, अतः यह धीरे धीरे टूट कर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। अगर नहीं हुआ निषेचन तो ये धीरे धीरे परत टूट जाएगा और क्या होने लगेगा, बाहर निकलने लगेगा, म्यूकस बाहर निकलने लगेगा। समझ गया ना। दूसरा कंडीशन, यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है तथा इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं, जो अभी बताए मासिक चक्र या रजोधर्म कहते हैं। समझ गया ना। अगर नहीं हुआ तो वो निकल जाता है बाहर, समझ गया ना। क्योंकि ब्लड अगर शरीर में जमने लगेगा, गंदा ब्लड, तो क्या होगा जी, बीमारी उत्पन्न होगा, कैंसर होने लगेगा। इसलिए शरीर जो है म्यूकस के द्वारा उसको बाहर निकाल देता है। दूसरा कहता 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है, फलस्वरूप रजोधर्म बंद हो जाता है, जिसे रजो निवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, रजो निवृत्ति कहते हैं। कहता है 40 से 50 वर्ष की जो भी मादा है, महिला है, उसके अंदर ये क्रिया होना बंद हो जाता है। कौन सा क्रिया, मासिक धर्म। कौन सा, मासिक धर्म। तो बच्चा उत्पन्न करने का समय कितना है हम लोग के पास, 40 वर्ष तक कर सकता है तुम बच्चा पैदा। 40 वर्ष के बाद महिला का जो शरीर के अंदर जो है जो हार्मोन बनता है, वो हार्मोन बनना बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। दूसरा बात करें प्लेसेंटा, उस दिन भी बताए थे प्लेसेंटा के बारे में, बहुत अहम भूमिका निभाता है। कौन, प्लेसेंटा, याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है तुम लोग को, आशीष पीछे में अमित, सब समझ में आ रहा है जी, ध्यान दो। उसके बाद कहता है प्लेसेंटा यानी कि अपरा गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय के अंदर विकसित होने वाली संरचना, इससे गर्भस्थ शिशु को ऑक्सीजन और पोषण मिलता है। प्लेसेंटा गर्भनाल के जरिए शिशु से जुड़ी होती है। प्लेसेंटा के मुख्य कार्य मां के रक्त में ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि पोषण भ्रूण को प्रदान करना, भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निपटाना। ढोरी जो पता है, ढोरी
ढोड़ी पे गाना तो बहुत निकला होगा, समझ गया ना। ढोड़ी को क्या बोलते हैं बायोलॉजी भाषा में? प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं, समझ गया ना। वही प्लेसेंटा तुमको सब चीज देता है, खाना से लेके तुम्हारा जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको भी बाहर निकालता है, रक्त से लेके सारा चीज। माँ का सारा शक्ति तुमको कौन देता है? प्लेसेंटा देता है। बच्चे को गर्भ में प्लेसेंटा देता है, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। पता है गर्भकाल, पता अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। इसकी अवधि लगभग कितनी होती है जी? 9 महीने। 9 महीने। कितनी होती है? 9 महीने। और निषेचन के बाद याद रखना 9 महीना से कभी कभी क्या हो जाता है? 10 महीना में चले। 10 महीना गया तो समझ लेना क्या होने वाला है जी? दोगला लड़का। समझ गया ना जी? हाँ, पढ़ता लिखता नहीं है, खाली रहता है गुंडागर्दी करने में। बेटा यही करता है। क्या रे अमरदीप, मोटरसाइकिल में तेल भरा देता है, पूरा एकदम दे रहा है स्लेटर और बढ़ा दिया। जनन स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य। अब कहता है जनन के टाइम में क्या सब सुरक्षाएं बरतनी चाहिए। अंकित उसमें छूट गया था, अंकितों का नाम लेना चाहिए था। हाँ, समझ गया ना। क्या कहते हैं उसको? जनन स्वास्थ्य के लिए जब महिला गर्भवती रहती है तो उसको देखेगा, महीना 3 महीना पे डॉक्टर के पास क्या करना पड़ता है? जाके चेकअप करवाना पड़ता है, सुई लगवाना पड़ता है, ताकि बच्चे में इन्फेक्शन ना फैले। इन्फेक्शन मतलब होता है बीमारी, समझ गया ना, बीमारी ना फैले। आगे चलते हैं, आगे देखो। कहता जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से, कहता जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना। कभी कभी क्या होता है, महिला जब गर्भवती रहती है, माता जब गर्भवती रहती है, उसका दिमाग चिड़चिड़ा रहेगा। चिड़चिड़ा समझता है, उसको तुरंत गुस्सा है, समझा जी? तुरंत क्या आने लगेगा? गुस्सा आने लगेगा। तो सब लिखा है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक एवं व्यवहारिक, चारों चीज उसका सही रहना चाहिए, तभी बच्चा। क्योंकि बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है तो तुम जो बोलेगा ना वो सुनता है, माँ के कान के द्वारा ही वो भी सुनता है, समझा ना। और कहानी ये कहां से चलते आ रहा है? महाभारत से, याद है ना जी? अर्जुन का बेटा जो था, कौन था जी बताओ? अभिमन्यु। जब चक्रव्यूह के बारे में सुना रहा था, किसको? द्रौपदी को। कौन? अर्जुन सुना रहा था जी। तो अभिमन्यु पेट में ही सीख लिया था घुसने का, चक्रव्यूह को कैसे तोड़ के घुसना है वो सीख लिया, मगर बाहर कैसे निकलना है चक्रव्यूह से उसको नहीं सुन पाया, क्योंकि उसकी माँ क्या कर गई थी? सो गई थी। माँ जब सो गई तो बच्चा भी क्या हो जाएगा? सो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो घुसने का मार्ग के बारे में सुन लिया था अभिमन्यु। हाँ, सुन लिया था, निकलने के बारे में नहीं। इसलिए अभिमन्यु महाभारत में मारा गया था। और अभिमन्यु ऐसा चक्रवर्ती कोई नहीं था, पता है कि नहीं पता तुम लोग को? महाभारत में अभिमन्यु एक ऐसा वीर योद्धा था, बहुत चक्रवर्ती था। अर्जुन का बेटा था, हानि बहुत, मतलब वो मरा तब ये उसको मारने में सबसे बड़ा हाथ था किसका? विवाह कर्ण का। समझ गया ना? कर्ण ने मारा था उसको जी, कर्ण मारा था। इसलिए कर्ण को कहा गया था कि तुमने एक नौजवान को मारा है, तुम भी जब मरने लगोगे, जब तुम्हारा भी आयु मरने का टाइम आएगा, तो जितना भी तुम विद्या सीखा है सब तुम भूल जाएगा। धनुर्धर विद्या जितना भी सीखा है ना जी, जैसे उसका मरने का टाइम आया, जब वो धनुर्धर विद्या याद करने लगा, तो उस टाइम में सब भूल गया। उसको याद ही ना था, बाण लाता था, बाण मिला खत्म हो जाता था अपने आप, समझा? शराब मिला था उसको, शराब दिया था उसका गुरु, शराब दिया था उसको, समझा ना? ये शराब मिला था उसको। और कर्ण ऐसा था जिसको आज तक कोई नहीं मार सकता, क्योंकि उसको क्या मिला था? कवच और कुंडल मिला था। किससे? सूर्य भगवान से। किसका बेटा था वो? सूर्य भगवान का। कर्ण किसका बेटा था? सूर्य भगवान। कुंती पुत्र वो भी था, समझ गया ना? कुंती पुत्र। अब उस पर कहानी सुनाएंगे, बहुत दूर चल रहा है, छोड़ो उसको, हटा, आगे बढ़ते हैं, इस पे चलते हैं। रोगों का लैंगिक संरचना, एसटीडी, अनेक रोगों से लैंगिक संरचना में भी हो जाता है। देखो, जैसे जीवाणु जनित
इसको क्या कहते हैं? गोनोरिया, सिफिलिस, विषाणु जनित मस्सा और HIV एड्स। समझना तुम लोग चट्टा सा, तुम लोग के लिए एड्स के बारे में समझना बहुत जरूरी है, समझो ध्यान से। कहता है गोनोरिया बीमारी जो होता है ये मादा में होता है। किसमें होता है? मादा। ये जो होता है ये मादा प्लस नर दोनों में होता है, मादा प्लस नर दोनों में होता है। गोनोरिया बीमारी के बारे में सुना है? जिसको बार बार जो है जनन करने का मन करता है उसी को बोलते हैं गोनोरिया। क्या बोलते हैं? गोनोरिया। और इसका मन क्या, इसकी बीमारी का कारण क्या होता है पता है? जो मादा जनन का वृत्ति होता है, झिल्ली होता है, उसमें बार बार जो है क्या जनन करने का इच्छा जागता है, यही गोनोरिया बीमारी है। इसी को सिफिलिस भी कहते हैं। और इसी बीमारी में याद रखना कि उसका शरीर कभी नहीं बनेगा। किसका? मादा का। मादा का शरीर कभी जो है विकसित नहीं हो पाएगा, मतलब मोटा नहीं पाएगा, मोटा सोटा नहीं पाएगा, सब दिन पतले रहेगी। ये गोनोरिया बीमारी बहुत महिलाओं में ये पाया जाता है, अधिकतर में पाया जाता है। मगर बाद में जब ये बीमारी मतलब जब बच्चा बाल बच्चा होता है तो ये बीमारी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। मगर एक बार उसको बाल बच्चा होना चाहिए तब ये बीमारी खत्म होगा, नहीं तो खत्म नहीं होगा जल्दी। इसका यही बीमारी का कारण होता है। दूसरा मस्सा और HIV और एड्स। ये एड्स वाला जो बीमारी है ना अपना देश का नहीं है। ये बीमारी आया था कहां से? अफ्रीका से। कहां से आया? अफ्रीका से। अफ्रीका से फैला अमेरिका में, अमेरिका से चीन में, भारत में, हर देश में फैल गया है बीमारी। एड्स एक ऐसा बीमारी है, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। समझ गया ना? इसका मतलब होता है ये बीमारी तुमको जो है ना वो चक्कू से भी हो सकता है, वो ब्लड से भी हो सकता है। जैसे मान लो दीपक को एड्स है, गया सैलून में बाल बनाया, ठीक है, दाढ़ी बनाया, इसका रेजर से बना दिया, बाल बना के वही रेजर जो है वही पत्ती से बाद में अंकित गया उसको भी बना दिया। क्योंकि इसका ब्लड जो है जैसे बना रहा था तो इसके ब्लड में जाके बाल में मिल गया, काहे कि कटफट हो भी करता है दाढ़ी बनाने में, उसमें चल गया। इतना इसका जीवाणु एक्टिव होता है कि पॉट से इसके शरीर में घुस गया। घुसने के बाद धीरे 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 पूरे शरीर में फैल गया, ये भी ग्रसित हो गया। अब ये जिसके साथ भी शादी करेगा या जिसके साथ भी ये जनन करेगा उसको भी हो जाएगा। रुक जाओ ना चट्टा, माने के खाए, सुनो ना, हुआ थोड़ा है, समझा रहे हैं, सुनो 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 मेरा बात सुनो। अब जिसके साथ ये जनन करेगा उसको हो गया, समझ गया ना? वो जिसके साथ जनन किया उसको हो गया, ऐसे ही फैलते जाएगा। अभी भारत में लमसम जो है 10% ऐसा आबादी है जिसमें एड्स है। इसलिए बाबू तुम लोग जो है किसी के साथ संबंध मत बनाना बिना शादी ब्याह के, समझ लो, बोल रहे हैं, नहीं तो बाद में जो है भुगतना पड़ेगा आजीवन। तुमको एड्स हुआ, तुम्हारा बाल बच्चा को भी होगा, तुम जिससे शादी करेगा उसको भी हो जाएगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? तुम्हारा बाल बच्चा को हुआ, उसका पीढ़ी आएगा, उसको भी एड्स है, पूरा एड्स से एड्स। सही नहीं है? सही नहीं होता, 40 साल के बाद मर जाएगा तो पूरा जिंदगी नहीं जी पाएगा। एड्स का मतलब ये है शरीर में ब्लड ही नहीं बनेगा, तो उसका ब्लड पूरा खा जाता है शरीर का, समझा ना? भगवान से मनाओ कि बीमारी नहीं हो, और भगवान से मनाओ कि हम किसी के साथ जबरदस्ती या किसी भी तरह से शारीरिक संबंध ना बनाए। आगे चल के तुमको बहुत भारी पड़ सकता है बाबू, मैं जिंदगी पे असर करेगा। हाँ, इसके बचने के लिए एक चीज दिया है, इससे बचने के लिए भी एक चीज दिया है, वो भी आगे बताएंगे। कोंडोम का उपयोग इन लोगों के संरचना कुछ सीमा तक रोक सकता है। कोंडोम का प्रयोग करने से कुछ देर तक इस सीमा को रुक सकता है। हाँ, अगर इसलिए बनाया गया ना सेल्फ। कोंडोम का उपयोग क्यों किया जाता है ये भी बता देते हैं। पहला, गर्भ निरोध के लिए। पहला किस लिए? गर्भ निरोध के लिए, बच्चा ना हो, ठीक है। दूसरा है एड्स से बचने के लिए। दूसरा किससे बचने के लिए? एड्स से बचने के लिए।
एड्स, HIV, ये सब बीमारी HIV को दूसरा भाषा में टीबी कहते हैं। टीबी बीमारी के बारे में तुम लोग गाँव सुना होगा। टीबी बीमारी टीबी से चल रहा है, सुनो ध्यान से, हंसने वाला बात नहीं है। देखो टीबी बीमारी जो होता है ना, वो कैसे फैलता है। जैसे मान लो दीपक है, शादी ब्याह किया, शादी ब्याह कर लिया, तुम बाल बच्चा हुआ। बाल बच्चा को तभी टीबी नहीं दिखाएगा जब वो 15 साल का हो जाएगा। जब वो 15 साल का हो जाएगा उसको भी टीबी ऑटोमेटिक आ जाएगा। 15 साल के बाद शुरू से नहीं आएगा, क्योंकि उसके डीएनए में जो ब्लड होता है वो किसका है, दीपक का है। वो तब एक्टिव होगा जब वो क्या हो जाएगा, पूरा तंदुरुस्त यौवन अवस्था में आ जाएगा, किशोरा अवस्था में आ जाएगा, तब उसको शरीर में वो एक्टिव करेगा। कौन चीज, टीबी, जिसको HIV बोलते हैं। HIV बीमारी में तुम बच सकता है, मगर तुमको जो है टेबलेट खाना पड़ेगा रोज। तुम पूरा जिंदगी तुम्हारा टेबलेट खाते खाते निकल जाएगा। मगर एड्स में नहीं बच सकता है, उसका निर्धारित है। उसमें तुम 35 साल तक मस्ती कर लो और आराम से मर जाओ, ठीक है, समझा ना। और एड्स में देखे बहुत को हम लोग कॉलेज टाइम में थे तो बता देते हैं। एड्स में बहुत को देखे थे, जिसको एड्स हो गया वो चाहता था और दूसरे को फैले, समझ गया ना, दूसरे को भी फैलाने का कोशिश करता था। याद रखना, ये सब चीज याद रखो, आगे काम देगा, इसलिए क्लास में बता रहे हैं। गर्भरोधन ध्यान दो, इससे सुनने और गर्भरोधन, गर्भाधारण को रोकने गर्भरोधन कहलाता है। मादा में अंड को न बनने देना, इसके लिए दवाई ली जाती है जो हार्मोन के संतुलन को परिवर्तित कर देती है। इनके अन्य प्रभाव, विशिष्ट प्रभाव भी हो सकता है। याद रखना, कभी कभी दवाई भी खा लेती है महिला लोग, ताकि वो पेट में बच्चा ना रहे, खा लेती है जी विशेष परिस्थिति में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ता है शरीर पे। तब पेट में जो है अंडाणु बनना बंद हो जाएगा, अंडा से बनना ही बंद हो जाता है कभी कभी। उसी क्रम में बहुत महिला को शादी होने के बाद बाल बच्चा नहीं होता है, यही कारण है, क्योंकि वो जो है किशोरा अवस्था में इस चीज का प्रयोग कर ली थी और उस टाइम में दवाई खा ली, क्यों, नहीं रहने के लिए, वो उसका विपरीत प्रभाव कर दिया, समझ गया ना। इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रकार है बाबू, कितना प्रकार है जो तुम लोग रोक सकता है। देखो पहला करता है गर्भरोधन के प्रकार। यांत्रिक अवरोध, उदाहरण के लिए शिशु को ढकने वाले कॉन्डम, योनि में रखने जाने वाले साइड-वाइकल कप। अब देखो यहाँ पे कहता शुक्राणुओं को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता है, ठीक है। पहला है क्या, कॉन्डम। दूसरा है योनि में एक ये जो है ना, ये वाला योनि, इसके अंदर एक कप लग जाता है। हाँ रुको ना 1 मिनट, कप लग जाता है। ये कप जो है क्या करता है, इसको रोक देता है, अंदर जाने ही नहीं देता, फिर वापस बाहर आ जाता है ये कप। दूसरा रासायनिक तकनीक। तीसरा है IUCD, इंट्रा कंसेप्टेटिव डिवाइस, ठीक है, जो विपरीत करता है, कॉपर लूप लगाता है वो भी, उससे भी हो जाता है। दूसरा है, वो बात करें शल्य क्रिया तकनीक, नसबंदी का नाम तुम लोग सुना, कहता है कि महिलाओं को नसबंदी नहीं कराना चाहिए, पुरुष को भी कराना चाहिए। बहुत पुरुष नहीं करवाता। नसबंदी का मतलब क्या समझ लो, कहता है पुरुषों में शुक्राणु वहीना को रोकने पर उसमें से शुक्राणुओं के स्थानांतरण को रोकना, ठीक है। क्यों रोका जाता है, जो शुक्राणु बनाता है, समझ गया ना, शुक्राणु जो 2 अंडा बनाता है, उस दोनों अंडाणु का जो है नस काट दिया जाता है, समझ गया ना। नहीं शुक्राणु बनेगा, नहीं तुम जनन करेगा, सीधा है, समझ गया ना। तो इसलिए जैसे तुम लोग देखा होगा बकरी में देखा होगा, बकरी में समझ रहा है ना, समझ गया तुम लोग, अब बोलना नहीं है हमको। अब देखो ब्यूटीटोमी, महिलाओं में अंडवाहिनी को अवरुद्ध कर अंड के स्थानांतरण को रोकना। महिलाओं में ऑपरेशन क्या आता है, महिलाओं में क्या आता है कि ऑपरेशन के फलस्वरूप पेट फाड़ता है और जो फिलोपियन ट्यूब का नस होता है ना जी, उसको काट दिया, धागा से बांध देता है, बंद, समाप्त, द एंड, अब होबे नहीं करेगा, जाओ। उसी को बोलते हैं
तुम ऑपरेशन कराया? नहीं, हम नहीं कराए। कहता है ना जी, 2 बाल बच्चा हुआ, कहता है हम ऑपरेशन करा लेंगे, ऑपरेशन करा लेंगे। है वही अंडवाहिका, ये जो है, ये वाला जो फिलोपियन ट्यूब रहता है, ये वाला, इसमें जो नस रहता है, इसी नस को काट दिया जाता है। ये वाला नस को काट दिया, जाओ बच्चे नहीं होगा तुम, जाओ, आजाद हो गया तुम, जाओ। नहीं कराएगा तो तुमको, नहीं कराएगा तो तुमको जो तकनीक दिया हुआ था, कंडोम का उपयोग करो, कोपर्टी का उपयोग करो, ये सब चीज का उपयोग करो। बात करता है भ्रूण हत्या दूसरा है, समझ लो एक मिनट। कहता भ्रूण हत्या, मादा भ्रूण गर्भाशय में यही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक है, तभी संभव। अब बहुत परिस्थिति में क्या होता है ना, देखता है अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, एक मशीन आ गया है जो उसमें अल्ट्रासाउंड करता है, उसमें क्या क्या देख लिया, लिंग देख लेता है, लड़का है कि लड़की है, 3 महीना के बाद दिखा देता है, बेटी है, मार, हटाओ कहानी हटाओ। क्या कर दिया? भ्रूण हत्या कर दिया। समझ गया ना, क्या कर दिया? भ्रूण हत्या कर। बेटा है, हाँ पैदा करो। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले अगर बेटी हो या बेटा हो, जरूर, हाँ 1 मिनट हो गया, यह क्लास द एंड हो गया। आप सभी को कहना चाहेंगे कि इस बायोलॉजी क्लास में कितना मजा आया, जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और राहुल सर ऑफिशियल को अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।